Hello everyone. So today we're going to start with chapter 1 of history, class 6, what, where, how and when. A lot of questions, right? वो इसीलिए क्योंकि किसके लिए पूछ रहे हैं, ये पास्ट के लिए पूछ रहे हैं, कब, कहाँ, कैसे और क्यों. क्यों जानना है हमें पास्ट को? पास्ट को हमें इसीलिए जानना है क्योंकि आज हम जो भी कर रहे हैं, हम जैसे रहते हैं, हम जो खाते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं, वो हमारे पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड है. हमें लगता है कि ठीक है, हम इस कल्चर में अपने आप अडेप्ट हो गए, लेकिन धीरे धीरे वो कल्चर बना है. धीरे धीरे पास्ट से चीजें अब शेप होने लगी है. तो इन शॉर्ट आई कैन से दैट पास्ट शेप्स आर प्रेजेंट लाइफ, पास्ट शेप्स आर कल्चर एंड एवरीथिंग दैट वी डू. द मैनर ऑफ द थिंग्स दैट वी डू, द मैनर, द एक्ट, मतलब किस तरीके से हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, वो भी पास्ट से इन्फ्लुएंस है. इसीलिए एकदम फ्रेश स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से और पास्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. जैसे कि चैप्टर में कहा गया है कि हम इस टेक्स्ट बुक में पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं. तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है कि हम उन लोगों के बारे में जान सकते हैं, वो क्या खाते थे, वो क्या घरों में, वो मतलब क्या खाते थे, वो कौन से घरों में रहते थे और कौन से खेल खेलते थे, सब कुछ. पर कौन लोग इसमें? हर्डर्स, हंटर्स, मर्चेंट्स, फार्मर्स, रूलर्स, प्रीस्ट, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स एंड म्यूजिशियंस, ये सारे लोग आ गए. लेकिन मैंने हाईलाइट इसीलिए किया है क्योंकि मेजरली हम इन लोगों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. और आप ये भी देखोगे कि कैसे प्रोफेशन भी चेंज होता है, कैसे लोग अपने आप को सेटल करने लग जाते हैं धीरे धीरे. और क्योंकि उस टाइम पे एंटरटेनमेंट का भी सोर्स रहता था, क्योंकि आज भी हम अपने खुद ही वेज ढूंढते हैं एंटरटेनमेंट के. तो लोग गेम्स खेलते थे. कौन से गेम्स खेलते थे? व्हाट गेम्स चिल्ड्रन प्लेड. एंड वो कौन सी स्टोरीज सुनते थे, उन्हें हर एक चीज़ के बारे में हम धीरे 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 जानेंगे. ओके, so history is all about this, so we'll enjoy it. And quickly I would just say you that please sit with your notebook and pen or pencil to note down the important pointers, क्योंकि मैं एकदम शॉर्ट एंड डिटेल्ड वे में आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ. अभी हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है वेयर डिड पीपल लिव. इससे थोड़ी देर पहले ही हमने ये देखा था कि हम पास्ट के बारे में लगभग क्या क्या जान सकते हैं, पर हमने बहुत चीज़ें देखी थी. तो अब हम थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाए तो कौन से लोग और कहाँ रहते थे. तो द अर्लीस्ट पीपल यूज्ड टू लिव near the bank of Narmad River. Earliest people means skilled gatherer used to live near the bank of Narmad River. Let me tell you, Narmad River is the 5th largest river of India as well as it lies in Madhya Pradesh. तो आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि नॉर्थ वेस्ट के साइड में लोग रहते थे. कौन से स्किल्ड गैदरर्स रहते थे. लोगों का एक रीजन होता है रिवर के पास रहने का. वो इसीलिए क्योंकि रिवर इज एंड वाटर इज अल्टीमेट रिसोर्स. It can fulfill almost all your needs. But then also now I will let you know कि skilled gatherers को skilled gatherers क्यों कहते थे. तो हमने बात की अर्लीस्ट पीपल वर स्किल्ड गैदरर्स. अब उनको स्किल्ड गैदरर्स क्यों कहते थे? सबसे पहले तो गैदरर्स आर दोज पीपल हु कलेक्ट्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस. दे कलेक्ट रूट्स, फ्रूट्स एंड लाइक एवरीथिंग. जो फॉरेस्ट में उनको नॉलेज है जिस चीज़ की, लाइक किसी किसी के लीव्स होते हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरपूर होते हैं, तो उनको उसकी भी नॉलेज है. रूट्स भी काम आती है, फ्रूट्स भी काम आते हैं, स्टॉक्स भी काम आते हैं. तो ये सब की नॉलेज रखने वाले थे स्किल्ड गैदरर्स. इसलिए उनको शायद स्किल्ड कहते थे बिकॉज दे वर कॉल्ड स्किल्ड गैदरर्स बिकॉज दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ फॉरेस्ट. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. उनको स्किल्ड इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उनको फॉरेस्ट की नॉलेज, एक तो है कि वो फॉरेस्ट से सराउंडेड है, तो उनको उसकी नॉलेज भी होती थी क्योंकि वो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर्म करता था. दूसरा, वो एनिमल्स को भी हंट करते थे. अभी मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने एग्रीकल्चर का कहीं कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है. एग्रीकल्चर अभी आएगा, ये बहुत ही पहले की बात है, हजारों साल पहले की. तो तब लोग एनिमल्स को भी हंट करते थे क्योंकि अपने बॉडी की नीड्स को कैसे फुलफिल करें. सिर्फ फ्रूट्स रूट्स इन सबको खा के तो नहीं कर सकते. हमें कुछ बहुत ही पौष्टिक आहार चाहिए. हमें कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये सब की जो नीड्स है, ठीक है, प्रोटीन की, वो मीट से आएगी. तो एनिमल को हंट करते थे, फिशिंग भी करते थे. इसीलिए वो हंटर गैदरर्स कहलाते थे क्योंकि वो स्किल्ड तो थे ही, बट स्किल्ड हंटर गैदरर्स भी कह सकते हो, ठीक है. हंटर गैदरर्स इसलिए क्योंकि वो हंट भी करते थे, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को कलेक्ट भी करते थे, तो दोनों मिलके बनता है हंटर गैदरर्स. तो समझ आया कि कहाँ रहते थे? तो नर्मद रिवर में रहते थे, ठीक है. एंड नर्मद रिवर लाइज इन मध्य प्रदेश विच इज इन नॉर्थ वेस्ट साइड. ओके, सो अभी तक हमने पढ़ लिया स्किल्ड
गैदरर्स, हंटर गैदरर्स की कहानी, छोटी सी कहानी जिसमें हमें पता चला कि उनके प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड क्या थे, या तो वो एनिमल्स को हंट करके खाते थे, दूसरा वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करके उन्हें खाया करते थे। आगे ये भी है कि वो एनिमल्स को भी रियर करते थे, क्रॉप्स भी ग्रो करते थे। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। नदी के किनारे रह रहे थे क्योंकि उनको पता है कि वाटर इज वन ऑफ द मेजर रिसोर्स। उनका उधर से थोड़ा सा आ रहा था, बिकॉज मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं तो पहले के लोग नोमैड्स कह सकते हो कि उनको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। वो धीरे धीरे खुद ही चीज़ का अनुमान लगाते हैं कि उन्हें अब क्या करना है, और वो धीरे धीरे इवॉल्व भी हो रहे हैं। अगर आप देख रहे हो तो नोमैड थे, फिर उनको थोड़ी जगह मिल गई, चलो भाई कि नर्मद रिवर के पास रहा जाए, और उसके बाद फिर उन्होंने फॉरेस्ट की नॉलेज ली। मतलब फॉरेस्ट की नॉलेज उन्हें काफ़ी थी क्योंकि वहाँ रह रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्नॉलेज हो रहे हैं उस चीज़ से। तो फॉरेस्ट का खाया करते थे, वो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस जो है यूज़ लिया करते थे। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि अच्छा क्रॉप्स भी ग्रो होते थे, एग्रीकल्चर भी होता था, तो उसका एविडेंस कहाँ है? उसका एविडेंस है सुलेमान एंड किर्थर हिल्स। ये आपके टेक्स्ट बुक में मैप 1 करके दिया होगा, आप उसको ध्यान से देखना कि माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान, ये एक माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान है। आपको बता दूं पाकिस्तान, अगेन हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ में ही हमने नर्मद रिवर का बात किया, तो नॉर्थ में ही हम सुलेमान एंड किर्थर हिल्स की थोड़ी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया कि यहाँ पे मेन एंड वुमेन दे फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स। कौन से क्रॉप्स? वीट एंड बार्ले। अगर आपको कोई चीज़ लर्न भी नहीं होना तो आप अपने आप से क्वेश्चन करो कौन से और कहाँ। तो अगेन सुलेमान एंड किर्थर हिल्स वॉज द प्लेस, एंड क्या ग्रो करते थे? वीट एंड बार्ले। अबाउट 8000 ईयर्स अगो, मतलब 8000 साल पहले की बात है। तो हमें ये पता चल गया कि एग्रीकल्चर में भी, लाइक अभी हमने एग्रीकल्चर की कोई बात नहीं की है, लेकिन यहाँ पे मतलब थोड़ा सा हमें एविडेंस मिल गया कि स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा एग्रीकल्चर। ठीक है, अभी पूरा फुल फ्लेज पे एग्रीकल्चर की बात नहीं की गई है। अगेन आई एम सेइंग कि यहाँ पे पहले कौन से क्रॉप्स ग्रो किए गए थे उसकी बात की गई है। यहाँ पे राइस का अभी तक मेंशन नहीं किया गया, राइस बाद में आया था। तो कोई आपसे पूछे कि वीट पहले आया था कि राइस पहले आया था, तो वीट पहले आया था। कब आया था? 8000 साल पहले आया था। कहाँ उसके एविडेंस मिले, उसके कह सकते हैं कहाँ से पता चला कि ये क्रॉप्स ग्रो हुए थे? तो सुलेमान एंड किर्थर हिल्स। कहाँ है सुलेमान एंड किर्थर हिल्स? पाकिस्तान में एक माउंटेन रेंज है। तो इसी की तरह हमें ये तो क्लियर हो गया कि एग्रीकल्चर का थोड़ा सा बिट स्टार्ट, लाइक एकदम शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, ओके। अभी क्योंकि क्रॉप्स ग्रो होना स्टार्ट हो गए थे, फर्स्ट कहाँ ग्रो हुए थे? सुलेमान एंड किर्थर हिल्स में। तो वैसे ही वो हम नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे थे, पाकिस्तान वाले साइड की बात कर रहे थे। अभी नॉर्थ ईस्ट में भी एग्रीकल्चर का चलन चल चुका था। नॉर्थ ईस्ट में घारो हिल्स। अभी एक नोट बता देती हूँ, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है तो रख लो, क्योंकि एक जनरल नॉलेज के लिए फॉर लाइक घारो हिल्स आर द पार्ट ऑफ घारो खासी रेंज ऑफ मेघालय। ठीक है, मेघालय में है ये घारो खासी रेंज। तो उधर घारो वाले एरिया में, घारो हिल के पास भी एग्रीकल्चर होता था, ये भी हमें एविडेंस से पता चला है। और अभी मैं विंध्या रेंज की भी बात करूंगी, तो विंध्या रेंज, घारो खासी मतलब घारो हिल्स एंड देन सुलेमान किर्थर, तो ये तीनों को इंपॉर्टेंटली बताया कि एग्रीकल्चर के एविडेंस पाए गए हैं। ओके, थर्ड एविडेंस मतलब मैप 3 की बात करते हैं कि यहाँ पे भी ओके आप अपने एक ही मैप में ये तीनों जगह लोकेट कर सकते हैं। ये मैंने मैप 3 अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसे लिख दिया है कि ये मतलब एविडेंस 3, स्पॉट 3। तो विंध्या रेंज जो कि सेंट्रल इंडिया में, इट इज़ लोकेटेड अराउंड मध्य प्रदेश। तो समझ सकते हो कि अभी हमने मध्य प्रदेश में एक जगह के बारे में याद किया था, नर्मद रिवर भी मध्य प्रदेश में ही है। तो मे बी एग्रीकल्चर तो और भी ईजी हो गया ना, इसीलिए लोग शायद पानी को इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स कहते हैं, क्योंकि उससे सारे काम, ऑलमोस्ट सारे काम पूरे हो जाते हैं। तो धीरे धीरे पानी से एग्रीकल्चर का भी स्टार्ट हुआ, देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या ग्रो हुआ था? यहाँ पे राइस ग्रो हुआ था। इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ विंध्या रेंज राइस वॉज ग्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे हर बार फर्स्ट फर्स्ट लिखा है, जैसे कि वर्ड्स को नोट करोगे तो सुलेमान एंड किर्थर हिल्स में भी लिखा है वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स। कौन से? वीट एंड बार्ले। तो अभी तक वीट, बार्ले, राइस के बारे में पढ़ चुके हैं, और 3 जगह के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और ये सब 8000 ईयर्स पहले की बात है। ठीक है, तीनों चीज़ें हमने पढ़ ली। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टोरी रिसाइटेशन की। मैं तो आपको स्टोरी सुना रही हूँ, आपको यहाँ पे बस थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी, वो कि मैप और थोड़े पॉइंटर्स, बाकी इट्स ऑल अबाउट स्टोरी। आपको सिर्फ सुनना है और मज़े लेना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि सुलेमान एंड किर्थर हिल्स की बात की थी, और वो इसलिए जाना जाता है, वो नॉर्थ वेस्ट में था, पाकिस्तान में था। वो इसीलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे मैन एंड वुमेन ने फर्स्ट टाइम क्या ग्रो किया था? वीट एंड बार्ले। फिर हम नॉर्थ ईस्ट पे चले जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में घारो हिल्स में भी एविडेंस पाया गया कि वहाँ पे भी एग्रीकल्चर हुआ ही होगा, क्योंकि वहाँ पे भी क्रॉप्स तो
ग्रो करते थे लोग। फिर उसके बाद हम सेंट्रल में आ जाते हैं, मतलब वेस्ट ईस्ट फिर सेंट्रल, जो कि अराउंड मध्य प्रदेश है, वहाँ पे राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन। ठीक, आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।